Hello students, today's our topic is need for social responsibility. Okay, means what social responsibilities why important here. Okay, in business organization. See here, business organization is run by profit motive, but profit maximization should not be the sole aim. ठीक है, अभी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसका एम क्या होता है, जस्ट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ठीक है, लेकिन अब ऐसे चलेगा क्या, नहीं, दिस नॉट जस्ट सोल एम. ठीक है, उसका एक एम नहीं रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए. इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी बिजनेस की वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी. सी ईयर द फॉलोइंग पॉइंट्स ब्रिंग आउट द नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. अभी कुछ पॉइंट दिए उस पर से हम समझ सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है इन बिजनेस. ओके, नाउ सी ईयर वन बाय वन. Number one, concept of trusteeship. See here, trusteeship is a socio-economic philosophy that was propounded by Mahatma Gandhi. अभी ट्रस्टीशिप जो भी ये सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी है ये किसने लाई है, हमारे महात्मा गांधी जी ने लाई. ठीक है, इट प्रोवाइड्स मीन्स बाय विद द वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट दैट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल. अभी से हम ये बोल सकते हैं जो भी वेल्दी मैंस जिनके पास बहुत सारा पैसा है या जो भी बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, उन्होंने क्या चाहिए करना चाहिए कि ट्रस्टीज होने चाहिए उन्होंने. और उन्होंने क्या करना चाहिए कि जो भी जनरल पीपल है मीन्स आम जनता है उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. ठीक है, बिजनेसमैन आर कंसिडर टू बी ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी. इसीलिए यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं कि वो ट्रस्टीज है ऑफ द सोसाइटी के ट्रस्टीज है. और ट्रस्टीज लोगों ने क्या करना चाहिए कि जो भी आम जनता वगैरह उनके वेलफेयर में उनका अच्छे से अच्छा होना चाहिए. ठीक है, ये उनके माइंड में होना चाहिए. नंबर टू, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी. ओके, सी हियर द सोसाइटी प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू द बिजनेस. अभी सोसाइटी क्या करती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको प्रोवाइड करती है. ओके, रिलेटेड टू योर बिजनेस. Naturally, it expects the business to respond to the social demands and after to the society what it wants. अभी आपको सोसाइटी कुछ ना कुछ दे रही है तो उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी कि बिजनेस ने हमें कुछ सोसाइटी को कुछ देना चाहिए. ठीक है, टुडे सोसाइटी एक्सपेक्ट द बिजनेस टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स सोशल वेलफेयर. अभी सोसाइटी का कुछ एक्सपेक्टेशन ये भी होगा कि बिजनेस ने कोई क्या करना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के जैसे, ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए सोसाइटी के लिए कि सोशल वेलफेयर के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करना चाहिए. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन. नंबर थ्री, रेपुटेशन. बिजनेस स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन ब्रांड बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर इमेज. अभी बिजनेस क्या करता है कि उनकी रेपुटेशन कुछ अच्छी होनी चाहिए, एक इमेज बननी चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट खर्चा करते हैं. ओके, a socially responsible company enjoys a good reputation in the society. It results in increased sales profitability, attraction of talent and sustained growth. अभी इससे क्या होगा कि रेपुटेशन आपकी मीन्स जो भी आपकी इमेज है, ठीक है, सोसाइटी में अच्छी होगी तो क्या होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका प्रोडक्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा और ज़्यादा सेल होने की वजह से आपको क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है. नंबर फोर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. See here, business organization should make proper use of country's natural resources. अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, वो प्रॉपर यूज करना चाहिए. वेस्टेजेस होना चाहिए क्या पे, नहीं. दे शुड अवॉइड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एसेट्रा एसेट्रा विच हैव बीन कॉज्ड बाय बिजनेस. अभी बिजनेस की वजह से जो भी कुछ पोल्यूशन होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट वगैरह, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट किसे होगा टू द सोसाइटी कम्युनिटी. ठीक है, उनका हेल्थ खराब हो सकता है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं. दीज हैव रिजल्टेड इन पुअर हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी एंड प्लेस अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पेसीज. इससे साइड इफेक्ट ये हो सकता है जो आपको बोला था मैंने कि इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि जो भी आम जनता है उनका हेल्थ खराब हो सकता है. ठीक है, और एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि ये कंपनी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है वगैरह वगैरह. इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए कि रिलेटेड इन्वायरमेंट एक सेफ साइड रहना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट सोसाइटी पे नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने फॉलो करना चाहिए.
Okay, now see next one. Number 5, optimum utilization of resources. Okay, modern business have huge amount of resources at their disposal. With such large resources, business are in a better position to protect society's interest. अभी यहाँ पे क्या बोला है, मॉडर्न बिजनेस हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल. ठीक है, अभी जो भी रिसोर्सेस है, ठीक है, उनको प्रॉपर यूज करना चाहिए, उनका उसका वेस्टेजेस नहीं होना चाहिए, उनका एक प्लानिंग होना चाहिए. ठीक है, इससे क्या होगा कि उसका साइड इफेक्ट, ठीक है, सोसाइटी पे नहीं करेगा. वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अवॉइडेड, जो आपको मैंने ऊपर ही बोला था. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट. सी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड mass media and increasing competition in the market have made the customers conscious of their right and power in determining market forces. अभी जो भी क्या बोला यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया. ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर है उनको एक नॉलेज आ जाता है, उनको उनके राइट्स पता चल जाते हैं कि हमारा राइट्स क्या है वगैरह वगैरह, वो हिसाब से वो चल सकते हैं. सो बिजनेस इंटरप्राइजेस हैव टू फॉलो कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसी. इसी वजह से क्या करना चाहिए, जो भी बिजनेस इंटरप्राइजेस है उन्होंने क्या करना चाहिए, जो भी कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ है उनको फॉलो करना चाहिए कि कंज्यूमर का कैसा भला हो. ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि जागो ग्राहक जागो, ये हमने ऐड में भी देखा है, हमारे बुक में भी देखा है. इससे क्या होता है कि कंज्यूमर को कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या है, ठीक है, वो कंज्यूमर को पता चल जाता है, वो हिसाब से वो चल सकते हैं. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन. नंबर 7, गवर्नमेंट कंट्रोल. From the point of view of business, government regulations are undesirable because they limit freedom. ठीक है, अभी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ये जो भी कंपनी है उनके लिए थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. ठीक है, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, में से उनका फ्रीडम में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है. गवर्नमेंट हैव इनेक्टेड वेरियस लॉज. दिस लॉज पुट मॉरल एज वेल एज लीगल प्रेशर ऑन बिजनेस. अभी ये जो भी लॉ होते, ठीक है, वो सोसाइटी के लिए होते कि सोसाइटी का भला हो वगैरह वगैरह. इसीलिए जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट के जो भी लॉज होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए. ठीक है, इसीलिए जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या है कि मॉरल एज वेल एज लीगल प्रेशर होता है, मॉरल भी होता है एज वेल एज लीगल प्रेशर भी होता है. नंबर 8, complexities of social problems. Okay, see here, some of the social problems have been created by business firms themselves, such as pollution, unsafe workplaces, discrimination, etc. etc. अभी जो भी कुछ सोशल प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है, किसके बिजनेस के वजह से, वो खुद के वजह से आ रहे हैं. यहाँ पे कुछ दिया कि पोल्यूशन, अभी कोई कंपनी होगी तो पोल्यूशन होने वाला है. कुछ जगह जो भी वर्क प्लेस होता है, ठीक है, वो कुछ अनसेफ भी हो सकता है. देन डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे टाइप्स है कि ये प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकते हैं और एक कंपनी खुद कर दी. ठीक है, उनको ध्यान देना चाहिए कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इन फ्यूचर ऑल्सो. इट इज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू सॉल्व सच सोशल प्रॉब्लम. अभी ये मॉरल ऑब्लिगेशन है बिजनेस का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि ये जो कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं या आ रहे हैं, जैसे पोल्यूशन वगैरह, अनसेफ वर्क प्लेसेस लाइक दिस, ये उनको सॉल्व करना चाहिए. ओके, लास्ट वन, नंबर 9, ग्लोबलाइजेशन. द इंटायर वर्ल्ड इज द मार्केट प्लेस नाउ अडेज. आपको तो पता है कि अभी ये पूरा वर्ल्ड है, ये मार्केट प्लेस हो, आप कहीं से भी कुछ भी परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वॉट एवर. इट प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस टू बिजनेस. इसके वजह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है और बहुत सारे चैलेंजेस भी मिल चुके हैं. इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स हैव रिड्यूस एंड रिजल्टेड इन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अभी जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जो भी कुछ प्रॉब्लम थे ये थोड़े कम हो चुके हैं, इसलिए हम कुछ भी परचेस और सेल इजीली कर सकते हैं. कंट्रीज हु हैव अडॉप्टेड गुड प्रैक्टिसेस आर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड. ठीक है, अभी जो भी कंपनी ने, ठीक है, अडॉप्ट जो भी पॉलिसी है, अच्छे तरीके से पॉलिसी अडॉप्ट की है, उनका बिजनेस सभी जगह अच्छे से चल रहा है. ओके, थैंक यू.